नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। 19 में क्या बोला बेटा, ये एक डायग्राम दिया हुआ है ना, एक नट है और इसमें एक रिंच जो है ना उसको फंसाया गया है। ठीक है। और इसमें क्या किया है, दो फोर्सेस दे दिया है। एक तो 6 न्यूटन का लगाया गया यहाँ पे और ये डिस्टेंस भी दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नट से जो है ना, नट के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, मतलब जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है नट है ना, वहाँ से ये डिस्टेंस कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर। फोर्स भी दे दिया है और ये एंगल भी दे दिया है 30 डिग्री। ठीक है। अब बोला क्या कि जब ये फोर्स लगाते हैं ना 6 न्यूटन का 30 डिग्री के एंगल पे, तो ये जो नट जो है ना, इट इज जस्ट एबल टू लूजन द नट, मतलब नट जो है जस्ट खुल जाएगा है ना। तो नट को खोलने के लिए यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, नट को खोलने के लिए यहाँ पे टॉर्क की रिक्वायरमेंट है ना। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है ना। जैसे एक पार्टिकुलर अगर मास है, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है कुछ, तो एक पार्टिकुलर फोर्स अगर आप दोगे यहाँ पे, तो उस पार्टिकुलर एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी नट को अगर घुमाना है ना, खोलना है, तो एक पार्टिकुलर टॉर्क देना पड़ेगा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। तो अब जो टॉर्क है वो आप बहुत तरीके से दे सकते हो। टॉर्क इक्वल टू, अगर हम लोग देखें तो सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो कैसे निकालते हैं, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, है ना। तो अगर मान लो नट को खोलने के लिए कुछ एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ टॉर्क की रिक्वायरमेंट है ना, तो इसका मतलब वो पार्टिकुलर अमाउंट किसके थ्रू मिल सकता है, तो आर इंटू एफ के प्रोडक्ट से मिलेगा। अब आप सोचो, अगर आर को बढ़ाओगे, एफ को फिक्स रखो, तब टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। आर को बढ़ाओ, आर को क्या करो, बढ़ाओ, एंड एफ को क्या रखो, फिक्स रखो, तो टॉर्क धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब कम फोर्स में ही, है ना, मतलब सेम फोर्स में ही, मान लो कि आप यहाँ पे पहले फोर्स लगा रहे थे और तो क्या होगा कि ये नट में भी हो सकता है कि लूज ना हो, बट सेम फोर्स अगर आप ग्रेटर डिस्टेंस पे लगाओगे तो नट क्या हो जाएगा, मे भी लूज हो जाएगा। तो एक तो डिस्टेंस बढ़ाकर भी आप टॉर्क को बढ़ा सकते हो, दूसरा फोर्स बढ़ाकर भी टॉर्क को बढ़ा सकते हो। मान लो यहाँ पे सेम पॉइंट पे दो फोर्स लगाओ, एक बड़ा लगाओ एक छोटा सा, तो इसमें भी हो सकता है कि छोटा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया आपने तो ये नट लूज ना हो, बट बिगर अमाउंट ऑफ फोर्स अगर आपने लगाया यहाँ पे तो नट जो है वो लूज हो जाए। एक तो ऐसा भी हो सकता है। एक क्या हो सकता है, दोनों का प्रोडक्ट के कारण भी, मतलब दोनों का प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे एक आ जाता है एंगल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थीटा। थीटा को वेरी करके भी क्या हो सकता है। तो मेनली आपको यहाँ पे ये समझना है कि रेंज को लूज करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए, है ना। तो बोला क्या कि जो 6 न्यूटन का जब फोर्स लगाते हैं 30 डिग्री के एंगल पे, और ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर होता है, तो नट जो है वो लूज हो जाता है। इसका मतलब उस समय जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देख लो, सिंपली क्या करोगे, आर एफ साइन थीटा भी लगा सकते हो, है ना। आर एफ साइन थीटा लगाओगे, मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, है ना। या तो आप क्या करो, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप क्या करो, फोर्स को रिजॉल्व कर लो, परपेंडिकुलर, पैरेलल, है ना, इस तरह से भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो मैं यही वाला मेथड से करता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। या तो आप आर क्रॉस एफ से भी करो, उससे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेता हूँ। फोर्सेस को रिजॉल्व कर लूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये तो आ जाएगा 6 sin 30, 6 sin 30, sin 30 इज वॉट, 1/2। तो दैट इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा 3 और एक इधर की तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 6 cos 30, cos 30 इज √3/2, तो ये आ जाएगा कितना, 3√3। अब यहाँ पे देख लो आप ऐसा समझ सकते हो कि इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये, एक तो ये। अच्छा, इसके चलते टॉर्क हो जाएगा जीरो, क्यों, क्योंकि इसी से पास कर रहा है, तो आर परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ बचा इसके चलते टॉर्क। अब इसके चलते टॉर्क कितना हो जाएगा, तो इसके चलते टॉर्क सिंपली लिखोगे आप, ये फोर्स हो गया और ये डिस्टेंस हो गई, है ना, आर वेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे आप, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। सिंपल। आर परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसको यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ऐसा यूनिट में, 8 × 10⁻⁻² मीटर, इंटू एफ कितना है बेटा, 3 न्यूटन।
तो ये कितना आ जाएगा सिंपली 24 × 10⁻⁻², न्यूटन मीटर, ऐसा यूनिट में लिखा है मैंने, न्यूटन मीटर। तो इतनी टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, बोला इतना टॉर्क लगाते हैं तो नट लूज हो जाता है, बोला ठीक है। तो अब बोला कि ये कितना डिस्टेंस है टोटल, 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, मतलब इसके सेंटर से, नट के सेंटर से 16 सेंटीमीटर पे अगर फोर्स एफ लगा रहे हैं तो इस फोर्स की वैल्यू कितना हो ताकि फिर से नट क्या हो जाए, लूज हो जाए। तो ऑब्वियसली इस फोर्स के चलते जो टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए वो इसके इक्वल होना चाहिए, तभी नट लूज होगा। इससे अगर टॉर्क कम होगा तो नट तो लूज होगा नहीं। तो अब फिर से निकालते हैं, इसके चलते टॉर्क अभी कितना है, तो इसके चलते अगर टॉर्क लिखा जाए, टॉर्क ड्यू टू एफ, फोर्स के कारण, फिर से क्या करोगे, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ कर लो। आर परपेंडिकुलर तो डायरेक्ट यही हो जाएगा ना, 8 और 8 16 है ना, इसके अबाउट है ना, जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर इंटू क्या करोगे बेटा, सिंपली एफ, एंड इस बार आर परपेंडिकुलर इज 16 इंटू क्या करोगे एफ। तो ये जो टॉर्क है नट को लूज करने के लिए, इस टॉर्क की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 24 × 10⁻², सिंपल है। तो ये कैंसिल आउट कर दो, 8 × 24, 8 दूना 16। तो फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी 3/2 आ जाएगा, मतलब 1.5 इंटू 10⁻²। और सब कुछ ऐसा ही यूनिट में सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा, न्यूटन में। तो अब फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 1.5 न्यूटन। पहले देखो कितना था ये परपेंडिकुलर वाला 3, ऑब्वियसली तुमने आर डबल किया, आर डबल किया तो फोर्स कितना क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना, क्योंकि टॉर्क उतना ही चाहिए हमको, सिर्फ नट को लूज करना है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो परपेंडिकुलर फोर्स जो है आपने ये पहले 3 था, तो अब जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क तो यही प्रोड्यूस कर रहा है, भले इस पर 6 न्यूटन लग रहा है, बट टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, सिर्फ ये वाला रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए आधा हो गया, आर डबल करने पे आधा हो गया। तो आप डायरेक्टली आंसर यहाँ से भी ऐसे लिख सकते थे, या कैलकुलेशन करके लिखो ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। यहाँ पे मैच कर लेता हूँ मैं, कितना आ रहा है 19 का 1.5, 19 का 1.5 न्यूटन दे रहा है, और ये 10⁻⁻² आ रहा है यार, तो कहाँ गड़बड़ है? अच्छा एक तो यहाँ गड़बड़ है बेटा, है ना, यहाँ पे यूनिट हमने कन्वर्ट नहीं किया, 16 का 16 लिख दिया ना, इंटू 10⁻⁻² होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप पहले यूनिट कन्वर्ट कर लो। तो चलिए यहाँ पे आप कैलकुलेशन सही कर लेंगे, 10⁻⁻², 16 सेंटीमीटर है ना, तो 16 इंटू 10⁻², 10⁻² कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1.5 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के साथ।